हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स इस मैसेज। सो बच्चों कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो बच्चों आज हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों। सिंपली ये क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। यानी क्यूब्स के फॉर्म में दे रखा है, आपको इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो बच्चों ध्यान दीजिए, सबसे पहले इसका फॉर्मूला हम लोग लिख लेते हैं a माइनस बी और a प्लस बी दोनों के लिए। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आपको अच्छे से याद होगा। ये क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब लिख लीजिए। ये क्या होता है बच्चों, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। ठीक है, अब इन्हीं दोनों फॉर्मूलेस का यूज करके हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में देखिए बच्चों क्या दिया है, ये दिया है 2x+1 का होल क्यूब, यानी पहला फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। ध्यान दीजिए कि यहाँ पे साइन का यूज ऑलरेडी हो चुका है, तो इसलिए हम लोग साइन का यूज नहीं करेंगे, जस्ट a और b की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, पहला टर्म 2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a²b यानी 2x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3ab², 2x इंटू 1 का स्क्वायर। देखिए रिजल्ट क्या आने वाला है बच्चों, 2x का होल क्यूब क्या आ जाएगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 x क्यूब प्लस 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1, और ये देखिए 3 इंटू 2x का होल स्क्वायर कितना होगा 4x², 4 3 जा कितना आ जाएगा 12x², ये आ गया। ये 3 2 जा 6 और 1 क्या होगा 6 होगा और 6x हो जाएगा। तो यही आपका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। तो ये आपका आंसर हो गया। इज इट क्लियर? सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए बच्चों क्या दिया है, सिंपली ये दिए रखा है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। यहाँ पे हम लोग माइनस वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। माइनस का फॉर्मूला क्या है, 2a का होल क्यूब माइनस 3b का होल क्यूब माइनस 3a², a² यानी कि 2a का होल स्क्वायर, b क्या है आपका 3b है, प्लस 3ab का होल स्क्वायर यानी 2a इंटू 3b का होल स्क्वायर। ये सॉल्व कर लीजिए, क्या आ जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब। ये आपका क्या आएगा 3 इंटू 2 2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 3 4 जा 12 a² इंटू 3 36 a² b आ जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 3 2 जा 6 इंटू ए इंटू 3 3 जा 9 b² यानी कि 3 2 जा 6 9 जा 54 54 a इंटू b²। ये आपका सेकेंड पार्ट का आंसर आ गया। बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से कर ले रहे हैं। ठीक है, थर्ड बढ़ते हैं। थर्ड क्या दिया है, ये है 3/2x+1 का होल क्यूब। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 3/2x का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3a², इसका मतलब 3/2 का x का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3 इंटू 3/2x इंटू 1। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये क्या आ जाएगा 3 3 जा 9 3 जा 27 अपॉन 2 2 जा 4 2 जा 8 एक्स क्यूब, 1 का होल क्यूब क्या आ जाएगा 1, और ये देखिए 3 इंटू 3 3 जा 9 3 जा 27 आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 2 2 जा 4x²। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 अपॉन 2x हो जाएगा। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। फोर्थ पार्ट बच्चों देखिए क्या है, फोर्थ पार्ट है सिंपली x माइनस 2/3y का होल क्यूब। इसको एक्सपेंड करते हैं फटाफट। देखिए ये क्या हो जाएगा x का होल क्यूब माइनस 2/3y का होल क्यूब माइनस 3a² यानी कि x² इंटू 2/3y इन प्लस 3ab² यानी कि x इंटू 2/3y का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं बच्चों, देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब माइनस 2 2 जा 4 3 जा 8/27y³ और ये देखिए एक 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा आपका सिंपली -2x² y बचेगा।
यहाँ देखिए एक थ्री यहाँ से कटेगा, आपका एक थ्री बच रहा है, तो यानी कि टू टू जा फोर, फोर अपॉन थ्री एक्स इंटू वाई स्क्वायर, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चारों पार्ट्स हमने क्वेश्चन नंबर 6 के कंप्लीट कर लिए हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दे रखा है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटीज का यूज करके हमें इसको इवेल्युएट करना है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए, जो कुछ नंबर्स दे रखे हैं वो होल क्यूब के फॉर्म में, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। पहला क्या दिया है बच्चों, ये दिया है 99 का होल क्यूब। ठीक है, तो इसको हम लोग ए प्लस बी के फॉर्म में कैसे ब्रेक कर सकते हैं, इसको सिंपली हम लोग ब्रेक कर सकते हैं 100 माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकते हैं। इसी आइडेंटिटी का यूज करना है, ए माइनस बी का होल क्यूब, अभी आप जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, इसका यूज कर लेते हैं हम लोग। ये सिंपली क्या हो जाएगा, 100 का होल क्यूब माइनस 1 का क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर इंटू 1 प्लस थ्री ए बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, यहाँ देखिए थ्री पावर थ्री है, तो यहाँ पे टू जीरो थ्री टाइम्स आएगा, 10 20 30 40 50 60 माइनस 1, ये आपका आएगा थ्री इंटू 100 की पावर टू है, तो टू जीरो टू टाइम्स आएगा, 10 10 10 10 फोर टाइम्स आ गया। अब ये आपका सिंपली क्या आ जाएगा, थ्री इंटू 100 यानी सिंपली 300। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर लेंगे तो रिजल्ट आपका आएगा 970299। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइडेंटिटी का यूज करके हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है बच्चों, ये दिया है 102 का होल क्यूब। इसको भी ऐसे ही ब्रेक करेंगे हम लोग। कैसे ब्रेक होगा, ये प्लस के फॉर्म में ब्रेक होगा, 100 प्लस 2 का होल क्यूब। आइडेंटिटी क्या लगेगा, ए प्लस बी का होल क्यूब लगेगा। क्या है फॉर्मूला, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सिंपली 100 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी, थ्री ए स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। ये देखिए सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका डबल जीरो डबल जीरो डबल जीरो। ठीक है, प्लस वन प्लस थ्री इंटू वन टू जीरो फोर जीरो प्लस थ्री इंटू 100 सिंपली क्या हो जाएगा 300। इसको जब ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमारा क्या आता है बच्चों, रिजल्ट हमारे पास आता है 1061 ठीक है, इसको आप ऐड कर लेंगे। इस तरीके से आपका इसका भी हम लोगों ने सोल्यूशन निकाल लिया यूजिंग आइडेंटिटीज। लास्ट है 998 का क्यूब। थर्ड है 998 का क्यूब, यानी कि 1000 माइनस, इसको लिख सकते हैं हम लोग 1000 माइनस 2 का होल क्यूब। सेम यहाँ पे माइनस वाला आइडेंटिटी लगने वाला है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, 1000 का होल क्यूब माइनस 2 का होल क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर यानी 1000 का स्क्वायर इंटू टू, और ये आपका हो जाएगा थ्री इंटू 1000 इंटू टू का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं, ये देखिए थ्री जीरोस है, थ्री टाइम्स है यानी 9 टाइम्स जीरो हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये देखिए थ्री जीरो सिक्स जीरो नाइन जीरो माइनस टू टू जा फोर टू जा एट। यहाँ पे देखिए थ्री जीरो है तो सिक्स जीरो आएगा, यानी कि माइनस थ्री टू जा सिक्स इंटू सिक्स जीरो, थ्री जीरो थ्री जीरो। ठीक है, और ये आपका सिंपली क्या हो जाएगा 3000 इंटू फोर। ठीक है, फाइनली इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, नाइन जीरो, ठीक है, माइनस एट माइनस सिक्स 10 20 30 4 5 6, और ये सिंपली क्या आ जाएगा 12000।
इसको जब ऐड करते हैं बच्चों, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या आता है, 99401192। तो यही आपका आंसर आ जाएगा, विदाउट यूजिंग कैलकुलेशन, यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, यानी कि आइडेंटिटीज का हमने इसको यूज करके फाइनल आंसर निकाल लिया है, यानी कि डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन से इसका रिजल्ट नहीं आया है, हम लोग सुटेबल आइडेंटिटीज का यूज किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके स्क्रीन पे दे रखा है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, इनको फैक्टराइज करना है। बच्चों ध्यान दीजिए, पहला पार्ट आप देख रहे हैं कैसा है, ये क्यूबिक फॉर्म में है, इसको फैक्टराइज करना है। ये देखिए क्या दिया है बच्चों, सिंपल ये दे रखा है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a²b प्लस 6ab²। बच्चों ध्यान दीजिए, इसमें आपको सारे टर्म्स पॉजिटिव दिख रहे हैं, यानी कि a प्लस बी के होल क्यूब के फॉर्म का ये दिख रहा है। तो पहले टर्म को हम लोग कन्वर्ट करते हैं, इसको कैसे लिख सकते हैं, 8a की क्यूब को 2a का होल क्यूब लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म को b का होल क्यूब लिख सकते हैं। अगला टर्म हमारा क्या आता है, 3 इंटू आता है, किसका स्क्वायर होना चाहिए, इस टर्म का स्क्वायर होना चाहिए। चेक करते हैं क्या ये सही है या नहीं, इंटू बी। चेक करिए, 3 इंटू 2a का होल स्क्वायर यानी कि 4, 3 4 जा 12, a² इंटू बी बिल्कुल सही है। और ये अगेन यहाँ 3 हम बाहर कर लेंगे, क्या आएगा, 2a इंटू बी का होल स्क्वायर आ गया। तो क्या ये फॉर्मूले में बिल्कुल आ रहा है, तो ये सिंपली किस फॉर्मूले में बैठ रहा है, 2a प्लस बी का होल क्यूब। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीके से हम लोग इसको आसानी से कर सकते हैं। सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट में बच्चों क्या दिया है, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a²b प्लस 6ab²। सिमिलरली वैसे ही करना है, बस यहाँ पे निगेटिव साइन है, आपको फॉर्मूला याद ही है कि क्या होता है, a³ माइनस b³ माइनस 3a²b प्लस 3ab² किसका है, a माइनस b का होल क्यूब है। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली कन्वर्ट कर लेते हैं, 2a होल क्यूब माइनस b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए का स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू 2a इंटू बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ये निगेटिव है, तो यहाँ पे सिंपली ये निगेटिव का फॉर्मूला है, यानी 2a माइनस बी का होल क्यूब। तो इसका फैक्टराइजर इस फॉर्म में आ जाएगा। ओके, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, यानी थर्ड और फोर्थ पे। थर्ड और फोर्थ देखिए बच्चों, आपको स्क्रीन पे दे रखा है, सिंपली ये क्या कह रहा है, पहला आप देखेंगे तो यहाँ पे दिया है 27 दिया बच्चों। यहाँ देखिए क्या दिया, 27 माइनस 125a का होल क्यूब माइनस 135a प्लस 225a²। ये देखिए बच्चों, सिंपली ये निगेटिव टर्म तो दिख रहा है, साइन से आप पहचान गए कि a माइनस बी का होल क्यूब लगने वाला है। ये किसका होल क्यूब है बच्चों, ये है 3 का होल क्यूब, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये क्यूब किसका है, 5 का क्यूब है। तो क्या इसको हम लोग 5a का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये आपका फॉर्मूला क्या होता है, सेकंड थर्ड टर्म क्या होता है, 3a²। a² का मतलब 3 का स्क्वायर इंटू बी का मतलब सिंपली 5a। ध्यान दीजिए, मल्टीप्लीकेशन करिए, ये 3 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 में जब 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 135 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 3 इंटू ए, ये आपका ऐसे ही रहेगा, इंटू 5a का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे देख रहे हैं 3 3 जा 9 इंटू 25 आपका ये आ जाएगा। तो इस तरीके से पता चला कि ये एक्चुअली में क्या है, 3 माइनस 5a का होल क्यूब है। तो ये इस तरीके से इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट हमारा क्या दिया है बच्चों, सिंपली दे रखा है 64a³ माइनस 27b³ माइनस 144a² प्लस 108ab²। यहाँ पे देखिए निगेटिव साइंस में है, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब लगने वाला है। फॉर्मूला देखिए कैसे हम लोग इसको उस फॉर्मूले में चेंज करेंगे। पहला का टर्म क्या हो जाएगा, इसका होल क्यूब हो जाएगा। ये होल क्यूब किसका है, 4 का है, 4a का होल क्यूब ये आ गया। 27 किसका होल क्यूब है, 3 का है, तो ये हो जाएगा 3b का होल क्यूब। अगेन माइनस 3 इंटू a² यानी कि 4a का होल स्क्वायर इंटू बी यानी 3b प्लस 3 इंटू ए यानी 4a इंटू
बी यानी कि 3b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले में किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 4a माइनस 3b का होल क्यूब, यही इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने फोर्थ पार्ट को भी कंप्लीट कर लिया है। बढ़ते हैं हम इसके नेक्स्ट और लास्ट पार्ट पे। नेक्स्ट और लास्ट पार्ट आप देखिए, आपके स्क्रीन पे दे रखा है। सिंपली ये क्या कह रहा है, 27p का होल क्यूब p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, यानी कि a माइनस बी का होल क्यूब फॉर्मूला लगने वाला है। तो पहला टर्म आपको दिख रहा है कि ये 3p का होल क्यूब है, बिल्कुल। ये टर्म बताइए 216 किसका होल क्यूब होता है, ये होता है 6 का होल क्यूब। तो क्या इसको हम लोग 1/6 का होल क्यूब लिख सकते हैं, बिल्कुल। सेकेंड टर्म देखिए क्या होता है, 3 इंटू ए स्क्वायर का मतलब 3p का होल स्क्वायर इंटू बी, बी क्या है यहाँ पे 1/6 है। अगेन 3 इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर यानी 1/6 का स्क्वायर। ठीक है, तो आपका ये सेम रिजल्ट आने वाला है। तो इस तरीके से ये पता चला कि ये एक्चुअली में क्या है, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब है। यही इसका फैक्टराइजेशन आ गया, ये इसका कॉम्पैक्ट फॉर्म आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का भी सोल्यूशन कंप्लीट हो गया है। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें दो पार्ट दे रखा है, वेरीफाई करना है। सिंपली आपको वेरीफाई करना है फॉर्मूले को ही। तो पहला पार्ट यहाँ पे दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको वेरीफाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम RHS को यूज कर लेते हैं। यूजिंग RHS, RHS क्या है हमारे पास, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ध्यान दिए बच्चों, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक्स का मल्टीप्लीकेशन तीनों टर्म्स के साथ, वाई का मल्टीप्लीकेशन तीनों टर्म्स के साथ। एक्स का मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ, एक्स क्यूब आ जाएगा। इसके साथ करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा वाई, और वाई स्क्वायर के साथ करेंगे एक्स वाई स्क्वायर। एक्स का मल्टीप्लीकेशन हो गया, और वाई का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वाई इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस वाई का इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करेंगे एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। वाई का वाई स्क्वायर के साथ करेंगे वाई क्यूब आ जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों, एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे निगेटिव में है, यहाँ पॉजिटिव में, कैंसिल आउट। एक्स वाई स्क्वायर पॉजिटिव में है, एक्स वाई स्क्वायर निगेटिव में है, कैंसिल आउट। तो ये आपका ये आ गया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, तो ये क्या हो गया, LHS के बराबर आ गया। सो ये वेरीफाइड हो गया। ये क्या हो गया, वेरीफाइड। आपको सिंपली यही वेरीफाई करना था। नेक्स्ट पार्ट देखिए, नेक्स्ट पार्ट क्या दिया है बच्चों, ये दिया है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। सिंपली यहाँ पे भी हम लोग RHS का यूज करेंगे, डायरेक्ट हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। एक्स का मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे एक्स स्क्वायर के साथ तो एक्स क्यूब हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आगे माइनस वाई का करते हैं, तो माइनस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, एक्स स्क्वायर वाई कट जाएगा, एक्स वाई स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये आपका आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, यही आपका क्या है, LHS है, जो कि यहाँ पे ये वेरीफाइड होगा। आपको यही वेरीफाई करना था। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इजीली वेरीफाई कर लिया। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 आपके स्क्रीन पे दे रखा है बच्चों, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे दो पार्ट्स दे रखे हैं, सिंपली आप इसको फैक्टराइज करना है। पहला पार्ट हम लोग देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पे दे रखा है पहला 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, इसको फैक्टराइज करना है, मतलब आप इसको अलग फॉर्म में लिखना है। तो ध्यान दीजिए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल्स टू, फैक्टर्स के फॉर्म में आपने क्या पढ़ा है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी फॉर्मूले का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही इस फॉर्मूले का यूज करते हैं बच्चों, यहाँ पे ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये एक्चुअली में 3y का होल क्यूब है, और ये क्या है, 5z का होल क्यूब है। ठीक है, फॉर्मूले में ब्रेक कर लेते हैं बच्चों। तो ये क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में 3y प्लस 5z, एक ब्रैकेट हो जाएगा। अदर ब्रैकेट क्या होगा बच्चों, ये अदर ब्रैकेट आपका हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, 3y प्लस 5z
इंटू ये ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 9y² माइनस 5 3 जा 15 yz प्लस 5 5 जा 25 z²। यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, 64m³ माइनस 343n³। ये आपका 4 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 7 का क्यूब है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं 4m का होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं -7n का होल क्यूब। ठीक है, एक्सपेंड करते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली ये हो जाएगा 4m माइनस 7n, एक ब्रैकेट हो जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 4m का होल स्क्वायर प्लस, अब प्लस ये माइनस में क्या होता है, फॉर्मूला प्लस होता है, तो 4m इंटू 7n प्लस 7n का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों, ये आपका 4m माइनस 7n हो जाएगा, और अदर ब्रैकेट में आपका 16m स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 4 7 जा 28mn, और ये आपका लास्ट क्या हो जाएगा 49n स्क्वायर। तो यही आपका इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दे रखा है। ये कह रहा है फैक्टराइज 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस XYZ। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना है। ध्यान दीजिए बच्चों, इसको यूज करने के लिए आपको आइडेंटिटी यूज करना पड़ेगा। कौन सा आइडेंटिटी, ये आपको आइडेंटिटी अगर अच्छे से याद होगा तो ये आपने पढ़ा है कि a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, ये सिंपली होता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। इसी आइडेंटिटी का यूज करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे दिया है 27x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब माइनस 9xyz, इसको इस फॉर्म में ब्रेक करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3x का होल क्यूब, ये सिंपली y का होल क्यूब, और ये z का होल क्यूब, और इधर क्या हो जाएगा 3 इंटू ए का मतलब 3x इंटू वाई इंटू जेड, क्या इस फॉर्म में ब्रेक हो गया, तो ये a का वैल्यू हो गया, ये b का वैल्यू हो गया, ये c का वैल्यू हो गया। फॉर्मूले में रख लेते हैं हम लोग, क्या आ जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इन वन ब्रैकेट, अदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर क्या आएगा बच्चों 9x² आएगा, y का होल स्क्वायर क्या आएगा y² आएगा, z का होल स्क्वायर z² आ जाएगा, माइनस ए बी का मतलब 3xy हो जाएगा। ठीक है, माइनस बी सी का मतलब माइनस वाई जेड हो जाएगा, और सी ए का मतलब माइनस 3z(x) हो जाएगा। तो यही इसका फैक्टराइजेशन हो गया, यही आपको करना था, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, यहाँ पे वेरीफाई करना है, एलएचएस और आरएचएस को वेरीफाई करना है, तो जस्ट यहाँ पे हम आरएचएस का यूज करके वेरीफाई करेंगे। तो सिंपली देखिए आरएचएस में क्या दिया है, आरएचएस का यूज करते हैं हम लोग। आरएचएस क्या दे रखा है, ये दे रखा है 1/2 ऑफ x प्लस वाई प्लस जेड इन अदर ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग, बाहर वाला टर्म वैसे ही रहने देते हैं अभी, x प्लस वाई प्लस जेड, अंदर वाले टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे इसको सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, देखिए क्या आ जाएगा x² प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड² प्लस x² माइनस 2zx। ठीक है, यहाँ देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, कैंसिल आउट होने वाली कोई चीजें यहाँ पे नहीं है, जस्ट आपको ये क्या मिलेगा सिंपली 1/2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, और अदर ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 2x², 2y², 2z², और साथ ही साथ माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ठीक है,
तो यहाँ पे बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग सिंपली क्या करेंगे, इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से देखिए टू कॉमन है, टू कॉमन है, सब टू को निकाल लेंगे। जैसे ही टू को बाहर निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपका आ गया। और अंदर क्या बचा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है। अब चूंकि हमें एलएचएस के फॉर्म में लाना है तो सबको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पहले हम लोग एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, तो एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई जेड माइनस जेड एक्स स्क्वायर। ठीक है। वाई से करते हैं तो वाई प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई क्यूब प्लस वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जेड माइनस एक्स वाई जेड, जेड से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर प्लस जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड माइनस वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर एक्स। देखिए क्या क्या कैंसिल आउट होने वाला है। यहाँ देख रहे हैं आप एक्स वाई स्क्वायर, यहाँ पे पहला टर्म है एक्स वाई स्क्वायर, और ढूंढिए कहाँ पे है, एक्स वाई स्क्वायर यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। एक्स जेड स्क्वायर आपका यहाँ पे है पॉजिटिव, यहाँ है निगेटिव, कैंसिल आउट। एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर वाई आपका यहाँ पे पॉजिटिव में, कैंसिल आउट। माइनस जेड एक्स स्क्वायर यहाँ पे है, और आपका सिंपली यहाँ पे जेड एक्स स्क्वायर पॉजिटिव में, कैंसिल आउट। आपका वाई जेड स्क्वायर यहाँ पॉजिटिव में है, वाई जेड स्क्वायर नेगेटिव, यहाँ कैंसिल आउट। वाई स्क्वायर जेड यहाँ पे है, वाई स्क्वायर जेड यहाँ पॉजिटिव में है, कैंसिल आउट। क्या क्या बच्चों क्या क्या बचा यहाँ पे, माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड माइनस एक्स वाई जेड, थ्री टाइम्स बचा है। यानी सिंपली आपका यहाँ पे क्या बच गया, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। यही आपका एलएचएस है। तो इस तरीके से ये क्या होगा, ये भी वेरीफाइड हो गया। ठीक है। तो सिंपली इसी तरीके से आपको वेरीफाई करना है। तो ये भी कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए बच्चों, आपके स्क्रीन पे दे रखा है। सिंपली क्या करा है, इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो देन सो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर थ्री एक्स वाई जेड। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा ही है, अभी फॉर्मूला हम लोगों ने देखा है। वी नो दैट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस थ्री ए बी सी इज इक्वल्स टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है। यहाँ से देखिए बच्चों, सिंपली ये क्या हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू जीरो दे रखा है, गिवन दैट गिवन दैट गिवन दैट एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू जीरो, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो इंटू आपका ये ब्रैकेट पूरा हो जाएगा, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा रिजल्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड इज इक्वल्स टू जीरो। तो ये सिंपली क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू थ्री एक्स वाई जेड। यही आपको प्रूव करना था और ये प्रूव हो चुका है। नाउ इट इज प्रूव्ड। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। सिंपली ये क्या कह रहा है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि क्यूब को कैलकुलेट नहीं करना है और आपको इनका वैल्यू निकालना है। पहला आपको दे रखा है -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। जरा ध्यान दीजिए, अभी हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चन में करा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू जीरो होता है तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू कितना होता है, थ्री एक्स वाई जेड होता है। जरा चेक करिए कि इस इन दो तीनों का सम क्या जीरो आ रहा है, बिल्कुल चेक करिए। -12 प्लस 7 प्लस 5 इज इक्वल्स टू जीरो, सो -12 होल क्यूब प्लस 7 होल क्यूब
प्लस 5 होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा बच्चों, सिंपली ये हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 5, सॉरी 7 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, इसका रिजल्ट हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। ये सिंपली क्या आ जाएगा, -1260 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट में देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या दिया है, ये अगेन दिया है 28 का होल क्यूब माइनस प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब। अगेन यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या इनका सम जीरो है क्या। -15 -13, बिल्कुल ये सम जीरो आ रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 28 का होल क्यूब प्लस -15 का होल क्यूब प्लस -13 का होल क्यूब इज इक्वल्स टू 3 इंटू 28 इंटू -15 इंटू -13। इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसका रिजल्ट सिंपली आपका आ जाएगा 16380, 16380, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चों, आपकी स्क्रीन पे दे रखा है। सिंपली कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच देयर एरियाज आर गिवन। तो सिंपल है, ये आपको दे रखा है। ये जो दोनों ही एक्सप्रेशन एक्चुअली में क्या है, ये एरिया है। तो पहला पार्ट हम लोग करते हैं, ये एरिया दे रखा है, यानी 25a² माइनस 35a प्लस 12, ये एरिया दे रखा है। तो एरिया का फॉर्मूला होता क्या है, एल इंटू बी के फॉर्म का होता है, यानी कि इसके फैक्टर्स को निकालना पड़ेगा। इसके फैक्टर्स जो आएंगे वहीं से वही हमारे क्या होंगे, इनके लेंथ और ब्रेड्थ होंगे। ठीक है, तो सिंपली हम लोग यहाँ पे इसके फैक्टर्स को कैसे ब्रेक करते हैं बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए। इसको फैक्टर्स को ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड का यूज करेंगे। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, 25 इंटू 12 कितना हो जाएगा, 12 5 60, यानी 300 आ जाएगा। 300 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि, यानी 300 जो फैक्टर्स है 300 का, उसको इस तरीके से ब्रेक करें, यानी 300 जो हमारे पास आया है, इसको ऐसे फैक्टर्स में ब्रेक किया जाए कि उनके पेयर जो है ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 35 आना चाहिए। तो इसको हम लोग ब्रेक कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम लोग 2 से जब डिवाइड करेंगे तो 150 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 75 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद 3 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, फिर 5 इंटू 5 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन सही है। ये इनसे हमें पेयर ऑफ नंबर्स बनाने हैं। तो पेयर ऑफ नंबर्स कैसा आएगा, यहाँ से पेयर देखिए बच्चों, सिंपली आपका क्या बन जाएगा, 5 4 जा 20 एंड 5 3 जा 15। इन दोनों को ऐड करने से हमारा ये रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ देखिए -12 20a माइनस 15a प्लस 12, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या कॉमन होगा, 5 कॉमन होगा, 5a कॉमन होगा, तो ये क्या बचेगा, 5a माइनस 4। यहाँ अगेन -3 कॉमन ले लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 5a माइनस 4। ठीक है, तो यहाँ से देखिए दो फैक्टर्स हमारे पास क्या आ गया, 5a माइनस 3, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 5a माइनस 4। तो एक्चुअली में या l होगा तो ये b होगा। ठीक है, या फिर अगर ये b होगा तो ये l हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बिल्कुल इजी तरीके से आपको सिंपली इसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, सेकेंड पार्ट है 35y² प्लस 13y माइनस 12, ये दे रखा है। इसको फिर से फैक्टराइज करना है, तो इसके फैक्टर्स हम लोग देखिए कैसे निकालेंगे। हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये क्या आ जाएगा, 12 5 जा 60, 12 3 जा 36, और 6 कितना हो जाएगा, 420 हो जाएगा। इसको फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से करेंगे 210, फिर किससे करेंगे, 2 से करेंगे तो 105 आएगा। ठीक है, अगेन 2 से कैंसिल आउट होगा, नहीं होगा। अब 5 3 से कैंसिल आउट होगा, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15। ठीक है, और किससे कैंसिल आउट होगा, 5 से कैंसिल आउट होगा, फिर 7 से कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, अब जरा देखिए पेयर नंबर्स क्या बनने वाले हैं। 2 2 जा 4, 4 7 जा 28, और 5 3 जा 15। जरा देखिए 28 और 15 से क्या रिजल्ट आएगा, 13 आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यानी कि ये आपका सही है। फैक्ट पेयर ऑफ नंबर्स आपके सिंपली क्या हो जाएंगे, 28y माइनस 15y माइनस 12, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ से क्या कॉमन मिलने वाला है, 7y कॉमन मिलने वाला है। ये 5y हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा,
माइनस यहाँ से 3 कॉमन लीजिए तो 5y+4 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसके फैक्टर्स क्या आ गए, 7y-3, और दूसरा फैक्टर क्या आ गया, 5y+4। तो जब ये L होगा तो ये B हो जाएगा, या सिंपली अगर ये B होगा तो ये L हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है। इस तरीके से हम लोग L और B के फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे दे रखा है व्हाट आर पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन। सिंपली क्वेश्चन नंबर 15 की तरह ये भी है। वहां पे आपको जो है एरिया दे रखा था, तो यहाँ पे 2 फैक्टर्स मिले थे, और यहाँ पे वॉल्यूम है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 3 फैक्टर्स मिलेंगे। ठीक है, पहला आपको देख रहा है, दे रखा है 3x² - 12x। तो वॉल्यूम के लिए आपको क्या होता है, L×B×H, क्योंकि क्यूबॉइड दे रखा है तो 3 फैक्टर आने चाहिए। यहाँ से बच्चों हम लोग 3x कॉमन ले लेते हैं, तो ये क्या बचेगा, x-4 बचेगा। तो देखिए यहाँ पे 3 फैक्टर्स आ चुके हैं, बिल्कुल आ चुके हैं। 3 × x × x-4, तो ये आपका एक डायमेंशन 3 आ गया, एक डायमेंशन x आ गया, एक डायमेंशन x-4 आ गया। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट बच्चों क्या दिया है, ये दिया है 12ky² + 8ky -20k। यहाँ से कॉमन देखिए क्या मिल रहा है, ये दोनों में है, बिल्कुल है। 20 और 8 और 12 दिया है, तो यहाँ से कॉमन क्या मिल सकता है, 4 मिल सकता है। यानी 4 के अगर कॉमन ले लिया जाए तो अंदर क्या बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 3y² + 2y-5। क्या अंदर वाले टर्म्स को फैक्टराइज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये सिंपली फैक्टराइजेशन के फॉर्म में क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 4k, और ये हो जाएगा 3y², 3×5 = 15 है, यानी कि 5-3 कर देते हैं, 5y-3y कॉमन ले लेते हैं यहाँ पे 4k। यहाँ से कॉमन किससे मिलेगा, यहाँ पे सिंपली जो है इससे कॉमन ले लेते हैं बच्चों। देखिए क्या मिल जाएगा, ये आपका y कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 3y+5। इसमें कॉमन कुछ नहीं है, -1 कॉमन लेते हैं, 3y+5। फैक्टर्स क्या क्या मिलेंगे हमारे पास, ये मिल जाएंगे 4k, एक फैक्टर मिलेगा 3y+5, दूसरा फैक्टर मिलेगा y-1। तो डायमेंशंस क्या क्या होंगे, डायमेंशंस आर, सिंपली डायमेंशंस क्या होंगे इसके, डायमेंशंस आर 4k, 3y+5 एंड y-1। तो सिंपली इसी तरीके से आपको वॉल्यूम से ये डायमेंशन हम लोग इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। सो इस तरीके से ये एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आई होंगी। अगर किसी भी चीज़ में आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाउट को अपने लिख सकते हैं। तो बस यहीं पे आज की क्लास हम लोग फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। ओके, सो थैंक यू एवरीवन।